गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे 10 अप्रैल। आज की डे कैंडल मतलब वीकली कैंडल का क्लोजिंग डे होगा आज। और फिलहाल मार्केट के जो मैंने कल न्यूज पे जो जोन दिए थे, न्यूज पे जो जोन अपडेट किए थे, वही जोन से मार्केट ने कल बहुत बढ़िया तरीके से रिजेक्शन दिया। मतलब ए भी सेल जोन दिया था, वहां से भी एक सेल कैंडल बढ़िया मिल गया। और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने जो हमने ये जोन बनाया था 4785 से 4800, ये जोन से मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से रिजेक्शन दिया है। मतलब अगर कहीं पे भी आपने ट्रेड पकड़ा हो तो लगभग 400 पिप तक मार्केट का जोन ये हिट हो चुका है। ओके, अभी पेंडिंग जोन भी है नीचे, लेकिन अभी आज हम फ्रेश जोन मार्क कर देंगे। पुराने जोन पे ज्यादा काम नहीं करेंगे। ओके, इसलिए फ्रेश जोन मार्क करते हैं अभी। कल जो न्यूज ट्रेडिंग का लाइव ट्रेडिंग किया था, वो लाइव ट्रेडिंग इस पॉइंट पे किया था, 47 से बाय करना था, 42 पे बाय, 49 पे बाय, 45 पे सेल, यानी 47 45 पे सेल, ऊपर 47 47 पे सेल। मतलब जब भी ये सेल किया था, ये सेल किया, ये नीचे वाले बाई किए, ये सब हमने ट्रेड कल कैच किया। लगभग 200 पिप तक हमने प्रॉफिट उस जोन में, यानी लाइव ट्रेड में हमने उठाया था। अभी रात को जब आपको जोन अच्छे लगे, जब आप समझो आपके दिन भर आप ट्रेड में दिन भर आपने ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन आपको एक जोन में ट्रेड मिल गया, जैसे अभी ये स्क्रीनशॉट देख लो आप। इन्होंने सिर्फ तीन ही ट्रेड किए हैं, 98, 94 और 97। तीन ही ट्रेड कर दिया और अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया। बाकी न्यूज को भी नहीं आ सके, हो ज्वाइन नहीं हो सके, लेकिन उनका ट्रेड कंफर्म हो गया। अब ये फोटो मैं डिलीट कर रहा हूँ ग्रुप से। अब ये देखो, इन्होंने सिर्फ जून में अप्रैल के जो जोन दिए थे हमने, यानी पिछले लगभग एक 8 या 10 दिन में, और जितने भी हमें 4 5 लेक्चर लाइव मिले, उस सभी लेक्चर को अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन इनका अकाउंट थोड़ा बड़ा है, इसलिए उन्होंने लॉट साइज बहुत अच्छी कर दी है। कल की अगर लाइव ट्रेड के देखो तो ये 39 का बाय आप देख सकते हैं। ये 41 41 42 इन्होंने कम पॉइंट पे एसएल लगाए थे, क्योंकि लॉट साइज बड़ा था इसलिए उनका एसएल हो गया। लेकिन अभी ये उन्होंने ये बाय उठाया था, ये लगभग ये 41 का बाय लिया, ये 43 का बाय लिया था, ये भी ट्रेड किया था। लेकिन ये जोन पे और सब मिक्स करके ट्रेड है, लेकिन लगभग $200 उन्होंने कल यहाँ पे निकाले। और 11 के हिसाब से अगर हम बात करें तो $200 मतलब लगभग 200 पीप। ओके, यानी 100 200 पीप बहुत अच्छा तरीके से काम होता है। और वो काम करने के लिए बस एक अच्छा तरीके से ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। ओके, आज की न्यूज हम देख ले तो आज हमारा लाइव सेशन है। लाइव सेशन लगभग सीपीआई का न्यूज का लाइव सेशन है 6 बजे। तो 5:45, यानी 5:45 को हम लाइव आ जाएंगे हमारे प्रीमियम ग्रुप पे और देख लेंगे। गोल्ड का रेट अगर देख लें, एवरेज न्यूज सेल को है, ये भी बता देता हूँ मैं। ये न्यूज है ना, एवरेजली सेल की तरफ दिख रही है मुझे। अभी जो गोल्ड का रेट है, गोल्ड का रेट लगभग उसी प्राइस के आसपास है, 150 के। जो सिल्वर है उसी का रेट भी उसी के आसपास ही है। इधर उधर वो रेट नहीं घूम रहा है, उसी के आसपास है। तो चलो हम अभी कैंडल से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मंथली कैंडल देख जाए तो मंथली कैंडल ने एक बीपीआर जोन जो है, इसको टैप किया है। और मंथली का एक जोन बीपीआर यहाँ पे पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब मार्केट जो ऊपर पुश हो रहा है, वो बीपीआर के लिए पुश हो रहा है। और नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पेंडिंग है। ओके, तो जहाँ कहीं जाएगा वहां से हम ट्रेड कर लेंगे। फिलहाल डे का प्लान करना है। अगर हम, हाँ एक बात और बता देता हूँ मैं, ये हमारे न्यूज के ट्रेड थे तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे वीकली जोन है। वीकली जोन भी बहुत अच्छी तरीके से हिट हो गए, एकदम कंप्लीट तरीके से हिट होते हैं वीकली जोन भी। ओके, और डे का पैटर्न कल का देख लिया तो कल मैंने सुबह जो सेटअप दिया था 92 से 96 तक हमें सेल करना है, तो आप देख सकते हैं कल मार्केट एक्यूरेट वहां पे गया और वहां से सेल हो गया। ओके, समझ में आ रहा हूँ, मतलब जोन फॉलो होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से।
किसी भी जोन में आप काम करें, लेकिन अच्छे तरीके से काम करते आना चाहिए, सिर्फ जोन में। ओके, इधर उधर नहीं। यहाँ पे आ गए हम अभी सेटअप पे। तो वीकली कैंडल हम देख रहे हैं, और वीकली कैंडल पुशअप करके ऊपर जाने का काम कर रही है। अगर मार्केट में वीकली कैंडल जो है इस पॉइंट से ऊपर जाती है, मतलब 4800 से ऊपर अगर आज की कैंडल, डे कैंडल क्लोज हो जाती है आज की कैंडल, तो नेक्स्ट वीक बाय रहेगा। नेक्स्ट वीक बाय रहेगा। मतलब हमारा एक डायरेक्शन जो है 400 से ऊपर, अगर इसकी बॉडी क्लोज हो जाती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, तो हम एक अलग तरीके से इस कैंडल के बारे में सोचने वाले हैं। सोचने वाले हैं। इसलिए अभी उस बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी आज मार्केट कहाँ क्लोज होता है वहां पे होगा अगला वीक का पूरा के पूरा प्रेडिक्शन डिपेंड। ओके। डे कैंडल पे आ जाए तो डे कैंडल अभी भी स्वीप है, मतलब इसके नीचे है, मतलब सेल साइड प्रेडिक्शन है मार्केट का। डे कैंडल उसके नीचे है। चलो अब हम एक एक लिक्विडिटी उठा देते हैं, और लिक्विडिटी उठा के वहां पे काम करते हैं। डे का वॉल्यूम इम्बैलेंस लिया है, इसको और छोटा छोटा कर देंगे। अभी मार्केट ओपन होके गैप डाउन आने का प्रयास कर रहा था। चलो, कल डे का जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है वही पे हम मार्क किया। दूसरी बात, डे का बॉटम ब्रेक होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। अगर फ्राइडे ने डे का बॉटम बाय किया, मतलब इसी को अगर ब्रेक किया डे के जोन को, वहां पे डे का, हाँ, 50, 46, 999। ओके, ये पॉइंट है जिसको हम लॉक कर रहे हैं। ओके, अभी H4 पे चलेंगे सीधे। H4 पे जाने के बाद जोन का जो तरीका है वो यहाँ पे निकल रहा है। चलो, इस टाइम पे भी है 4831। ओके, इसको और छोटा कर लेंगे हम, तो पॉइंट भी निकाल लेंगे उसके। सेट। ये कौन सा पॉइंट आ रहा है इस पे? 47, 4711 से लेके, और इसका एफयूजी हमें कवर करना पड़ेगा 49। 4711 से 4720 तक बस एक बाय जोन मार्केट का अवेलेबल है यहाँ पे। और ये बाय जोन बढ़िया है। ये बाय जोन बढ़िया है। उसमें इंटर मार्केट लगभग 4739 40 से ही बाइंग के पोजीशन में आ जाएगा, मतलब 40, जैसे ही 40 तक आ जाएगा, 40 से वो रिवर्स होने का काम करेगा। और एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिलने की और पॉसिबिलिटी है। ओके, लगभग 30 के आसपास। लेकिन हमने उसको 20 कर दिया। 20 कर दिया क्योंकि मिडल पॉइंट वहां तक आता है, तो 30 से 20 मतलब अगर मैं वैसा ही कर दूं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 5, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 5। ओके, बस यही जोन पे उसको उठा लेना है। ये जोन पे मार्केट एक बार आने वाला है। अब ये जो है ये नीचे यहाँ तक हो गया। इसको मैं कल से, जो हमने कल किया था वही ये जोन रहेगा, ऑर्डर फ्लो और वॉल्यूम इम्बैलेंस का। ओके, मार्क है। ये बहुत ही हाई पे ट्रेड है, लेकिन जब आएगा तब हम उसको उठा लेंगे। हम्म, ये लगभग वही जोन है, 4665
से 46.75। ओके। और ये नीचे वाला जो जोन है, ये वही बन रहा है, नीचे वाला। 4630। बस ओके। ओके, 4630। अभी हमने उस पे बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकालने का काम कर दिया। फिर से मैं इनको मार्किंग कर देता हूँ अभी। अ, रहने देता हूँ। ऊपर अगर मैंने ये मार्किंग किया तो ऊपर का यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। ओके, डन। और बाद में यहाँ पे नीचे एक पॉइंट लगा देता हूँ। हम्म, हम्म। अगर इस जोन में मार्केट आ जाए तो फिर मैं ट्रेडिंग आपको पकड़ा दूंगा, आप ट्रेड नहीं करोगे नीचे आने के बाद। मतलब अगर अगर मार्केट ने ये पॉइंट ब्रेक कर दिया, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट ने 4699 ब्रेक कर दिया तो आपको सेटअप मैं दूंगा, आप ट्रेड नहीं करोगे। और मार्केट ने अगर ऊपर चला गया तो ऊपर तो हमने सेटअप दे दिया है। अभी इसको हम एक बार लिख लेते हैं, 4781। बस यहाँ से एक सेल है 81 से। एस एल बड़ा आ रहा है लेकिन है, 81 से एक सेल है। लगभग वो बीपीआर का सेल है। 77 75 से ही ये सेल लगभग एक्टिव होने की पोजीशन में है। हम एच वन कैंडल पे जाएंगे तब उसको सुधार लेंगे। ओके। 1 मिनट अभी मुझे, एच वन में जाते हैं अभी। एच वन में जाने के बाद मुझे ऐसा सुधार लगा है कि ये जो जोन है अभी ये बहुत बढ़िया बनने वाला है बाइंग के लिए। ओके। ऑर्डर फ्लो का जोन है। और इसका पॉइंट आ रहा है अभी 16 के आसपास, मतलब हमने वो कवर किया है। कवर किया है, कोई बात नहीं। ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ से लगभग 83 81 82। ओके, यहाँ से सेल होगा। यहाँ से सेल होगा। इसके ऊपर गया तो फिर ऊपर से सेल होगा, मतलब ये अभी सेल जोन है, ये सेल जोन है, ये भी सेल जोन है। हाँ, सेलिंग प्रेडिकेशन कहाँ से शुरू होती है? मार्केट सेलिंग प्रेडिक्शन शुरू होती है 81 से लेकर 97 तक। 97 तक, मतलब हम इसको 90 तक जोन करते हैं। 4790। ओके। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा, इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो एसएल हम रखेंगे 4807। एसएल स्टॉप लॉस क्यों, क्यों एसएल ऊपर रखने वाले हैं? क्योंकि आपको एक जोन का हाई जो है वो दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर रहेगा, फिर मार्केट जाएगा इस जोन में। इस जोन में मार्केट जाने के बाद, इस जोन में मार्केट जाने के बाद मार्केट यहाँ से लगभग 35 31 25 से सेल होने वाला है। अभी एच वन कैंडल है, उसको हम ऐसे भी मार्क करेंगे। फिलहाल एक एडवांस लिक्विडिटी है, उसको भी मार्क करते हैं। वहां से एक बाई साइड मार्केट का रिजेक्शन है, उसको हम एक बार मार्क करते हैं। बाई साइड रिजेक्शन बॉडी टू बॉडी का पॉइंट है 47 48। और और इसको बॉडी टू बॉडी लिया, समझो इसको बॉडी टू बॉडी लिया तो क्या पॉइंट आता है? 52। 47 52 52। ओके। एडवांस लिक्विडिटी का ये पॉइंट है। लगभग हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अ, अच्छे तरीके से ये ट्रेड पकड़ते आ जाए। बीच में 46 47 के आसपास आपको एक ट्रेड मिलने वाला है। ओके। अभी जोन तो कड़क मार्क हो गए। एक बार हम एफएक्स सेशन लगा देते हैं। सेशन की लिक्विडिटी कहाँ पे है? और कल के सेशन की लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे है न्यूयॉर्क, वहां पे हमारा जोन बन गया। ऊपर एशिया की लिक्विडिटी में एक जोन बन गया 34 के आसपास से लगभग, 31 से 35, यानी 48 35 35। ओके, ये होगा सेल जोन। ऊपर का जो होगा, अगर 35 के आसपास भी आप ट्रेड पकड़ते हो, 35 के आसपास,
35 के आसपास भी आप अगर इसको ट्रेड पकड़ते हो, लेकिन आपको एसएल तो ऊपर रखना पड़ेगा, यानी 57 के पास रखना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है, ट्रेड कंफर्म होने के बाद पकड़ना है। जैसे रिजेक्शन कैंडल हो, रिवर्स कैंडल हो, ये सब वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, आप देख लेना। वो कैंडल मिलने के बाद ही वो ट्रेड आपको कैच करना है, वैसे ट्रेड नहीं करना है। अब अब मार्केट थोड़ा एक रिजेक्शन जोन में आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो जोन अपने हमने बनाए, ये पेंडिंग वाले जोन बनाए, यही पे ट्रेड करना है, इधर उधर उसको ट्रेड नहीं कैच करना है। ओके। नीचे यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ताकि हम नीचे यहाँ पे वेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इंडिकेटर मैं और एक बार निकाल देता हूँ, दूसरा इंडिकेटर प्ले कर रहा हूँ P56 का। इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम पहले 5 मिनट पे आ जाएंगे, 5 मिनट पे आ जाएंगे, तो अभी 5 मिनट के 200 का मूविंग एवरेज पे मार्केट है। एक दो बार उसने रिजेक्ट किया है, ये शायद ऊपर थोड़ा करेगा, लेकिन चलो। 15 मिनट के हिसाब से 42 के आसपास मार्केट का एक रिजेक्शन है, 42। तो 42 का जोन हमने लिया, 48 तक लिया है। ओके 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 ओके। 15 मिनट्स। 42, 42। इस जो एस एल है ना इसका, 30, 30 के जोन में ये पॉइंट कवर हो गया है 16 का, लेकिन 42 पॉइंट कवर नहीं हुआ है। 1 मिनट, उसको हम एक बार कवर कर लेंगे, 42 का पॉइंट, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये 48 होगा तो हम उसको 42 कर देते हैं बस। 42 से 100 भी का जोन, और उसका एस एल जो है वो लगभग 35 के आसपास। हम्म, ये होगा 35, 47, 35। ओके, 47, 35। इसको मैं अभी लॉक कर देता हूँ। इसको भी लॉक, इसका भी काम हो गया, ये भी बहुत बढ़िया जोन है। मतलब सेल जोन और बाय जोन जो है वो दोनों बढ़िया तरीके से है। अब ये नीचे है, तो ये बाय साइड पुशअप वाला जोन है, और ये बीसीपी जोन का भी काम करेगा लगभग। इसके नीचे अगर मार्केट आ गया 35 के नीचे, तो समझो यहाँ पे बाय होगा, और इस जोन के ऊपर ही रह गया, तो आपको दोनों जोन से सेल करना है। कहीं पे भी बाइंग का प्रेशर नहीं डाल रहा है मार्केट पे। ओके, नहीं डाल रहा है। ओके, H1 का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। H1 का बहुत नीचे है, लेकिन H4 का जो ये है, 200 का मूविंग एवरेज है, वो लगभग 43 के आसपास है। आपको वहां पे और एक सेल मिल जाएगा, और मार्केट बाद में रिजेक्शन होगा। अभी हम प्रेडिक्शन कर देते हैं लगभग H1 के कैंडल के हिसाब से मार्केट ने क्या क्या करना चाहिए। ओके, मार्केट ने क्या क्या करना चाहिए, और डेट के साथ इसी को क्लोज कर देते हैं। मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे है। मार्केट ने शायद ये जोन उठा के ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से एक सेल मिलना चाहिए और एक बाय मिलना चाहिए। ये दो जोन तो हमें मिलने ही चाहिए। अगर मार्केट ने ऊपर और एक पुश किया, तो हमें एक ट्रेड, और फिर ये ट्रेड, ऐसे दो तीन जोन, मार्केट ने ये चार जोन बहुत ही अच्छे तरीके से देना चाहिए। मतलब ये बाय जोन होगा, शायद ये भी बाय जोन होगा। ये सेल जोन हमारा प्रेडिक्टेबल है आज का, ये सेल जोन हमारा आज का प्रेडिक्टेबल है, ये भी बाय जोन प्रेडिक्टेबल है, ये सेल भी एक प्रेडिक्टेबल है। और ये जो है ये इनडिसिजिव जोन है, यहाँ से मार्केट पुश हो भी सकता है, और स्कैल्पिंग पॉइंट भी यहाँ से जम सकते हैं, बाय और सेल साइड। ओके, तो ये हमारा आज का प्रेडिक्शन। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, आज 10th 04/2006। आज का डे है फ्राइडे। ओके, चलो, गुड लक एंड थैंक यू। शांति से ट्रेड करना है, अगर सेटअप बन गया तो सेटअप मिल जाएगा, और शाम को हम लाइव ट्रेड पे काम करेंगे। ओके, चलो, गुड लक, थैंक यू।